हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की कहानी। तो आज की वीडियो दोस्तों तीज ब्लॉग है। तीज के ब्लॉग मतलब तीज के फेस्टिवल है और कैसे हमारे क्या रीति रिवाज है, आप सभी बने रहिए। और आज की वीडियो में मैं कैसे तैयार हुई हूँ ये भी आप सबको देखने को मिलेगा। मैं स्वयं अपने से सच में बता रही हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है दोस्तों कि मैं अपने से इतना अच्छे से तैयार हो गई। तो चलिए आप सब बने रहिए मेरे साथ और आप सब देखिए। ये सुबह का टाइम है, जब मैं सुबह उठी थी, जब सरगी कर रही थी। तो उस समय मैंने पहले सुबह सवेरे उठ कर स्नान करने के बाद तब वीडियो बनाना स्टार्ट की। फिर इसके बाद यहाँ पे पूजा पाठ की, मतलब 3 बजे नहाने के बाद संकल्प ली। संकल्प में क्या दोस्तों, बस एक चावल थोड़ा सा मतलब फूल लेके बस भगवान के समक्ष रख दी और अपना नाम ले ली, तिथि का नाम और गांव घर का नाम और स्थान का नाम, ऐसे करके भगवान के समक्ष एक दीपक जला के रख दी, अखंड दीपक, जिससे कि मतलब हमारा व्रत स्टार्ट हो जाए। फिर इसके बाद थोड़ा सा मतलब 3 बजे क्या मतलब भगवान से क्या छिपा है दोस्तों, वो नहीं जानते हैं कि ये कैसी है, क्या है, कैसी नहीं। तो इस वजह से मैं कभी 3 बजे पूजा नहीं की हूँ, तो आदत नहीं है। तो दीपक जला के, और मुझे लेट भी हो रहा था सरगी करने के लिए, तो यहाँ पे मैं फटाफट मतलब पूजा पाठ करके फिर उधर चाय रख दी। चाय रखने के बाद रसोई घर में फिर आ गई। यहाँ पे मैं सरगी स्टार्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पे मैं जो आया था, जो भी हमारे पास था, वो हमने खाना स्टार्ट कर दिया। पहले परमपिता परमेश्वर को भोग ऐसे दिखाई, फिर आप लोगों को खिलाई, फिर इसके बाद अपने खाना प्रारंभ की। तो मतलब क्या खाना था, उतना सुबह तो खा भी नहीं जाता है दोस्तों, क्योंकि एक केला खा ली थी। पर हाँ, इस बार का व्रत बहुत ही अच्छे से, ज़रा सा भी प्यास नहीं लगा। हम 8:30 बजे अपना मतलब व्रत खोली, मतलब पानी पी। दोस्तों आप लोग कितने बजे पी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर इसके बाद मतलब करने के बाद स्नान करने के बाद सरगी उर्गी लेने के बाद फिर बच्चों का जाने की तैयारी हो रही थी। और तैयारी होने के बाद उठी हूँ, तो फिर कहा क्या सोते नहीं हैं, फिर लाओ झाड़ू पोछा हो जाए, सुबह सवेरे एक काम ख़त्म हो जाएगा जो डेली का है। तो बस झाड़ू पोछा हो गया। फिर इसके बाद बच्चे जाने लगे, बच्चों को तैयारी की। तैयारी के साथ साथ बस बच्चे जा रहे थे, यहाँ काना पैर छू रहे थे और निकल गए अपने स्कूल के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों क्या शॉपिंग हुआ है तो आप लोग भी देख लीजिए। और जो हमारे मतलब देख के मुझे जलने वाले हैं, जो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं ज़्यादा खुश नहीं रहती हूँ। मैं तो वो इंसान हूँ, मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ कि अकेले खाना और जीना नहीं सीखी हूँ। अगर भगवान, हम तो भगवान से बारंबार मतलब प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, मुझे उस काबिल बनाइए, मुझे देने वाला बनाइए, लेने वाला नहीं। तो हमारे पास खुद रहेगा दोस्तों, तो हमको इतना बड़ा हमारा दिल है ना कि हम देते लोगों को, हम लेते नहीं। लेने वाला बनना नहीं चाहती हूँ इंसान, देने वाला बनना चाहती हूँ। जो अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं ना, बिल्कुल सेम वही मेरे भी मतलब थिंकिंग रहता है कि हमको भगवान इस काबिल बनाए कि मैं लोगों को मदद करूं, मैं लोगों को दान दूं, मैं लोगों का मतलब हर दुख सुख में खड़ी हूँ, मुझे उस काबिल बनाइए। ठीक है, हम लेना पसंद नहीं करते, हम देना पसंद करते हैं। अपने को है नहीं, दूसरों को क्या बांटें ये बताइए, हम दूसरों को क्या दें? जो हमारे पास है तब भी हम सोचते हैं कि उसमें से आधा तुम भी खाओ, आधा हम भी खाएं। मैं वो इंसान हूँ और हमारे पति भी वही इंसान है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इतना मत जलो यार, कम से कम भगवान के तो तुम लोग डरो। इंसान से नहीं डरते हो पर भगवान से डरो। ये मत सोचो कि मैं बहुत बड़ा मतलब मकान में रह रही हूँ तो मैं सुख से चैन से हूँ। मेरे भी 100 खर्चा है, हमें भी बहुत कुछ झेलनी पड़ती है, बहुत कुछ दुख देखना पड़ता है। पर कुछ लोग रो देते हैं, कुछ लोग दिखा देते हैं, कुछ लोग कह देते हैं, पर हमें न दिखाना है न कुछ कहना है। हाँ, ये मेरा काम है, मेरे काम को देख के आप लोग मत चलिए प्लीज़। अभी हमारा काम शुरुआत नहीं होता है कि आप लोग कुछ न कुछ बैंग मारते ही हैं। हमारी उन लोगों से दरख्वास्त है, प्लीज़ किसी की अगर मदद नहीं कर सकते हो, किसी की पैर ना काटो यार, भगवान से डरो। हम तो बस प्रभु पे आए हैं, प्रभु को समझ के मैंने जो भी कदम उठाए हैं वो हम अपने परमात्मा को सौंप दी हूँ।
और वही हमारा नैया पार करेंगे। इंसान कुछ नहीं करेगा। मांगना है ना तो प्रभु से मांगो, इंसान से मांगने की क्या ज़रूरत है। तुम लोग इस काबिल बनो कि किसी के आगे हाथ फैलाने की कोशिश न करना पड़े। तुम लोग मतलब इतना सब कुछ करते हो, तुम लोग इतना सब कुछ मतलब ध्यान में रखते हो। तुम लोग अपना खुद भगवान ने 2 पैर दिया, 2 हाथ दिया है, कुछ करने की जज्बा देखो। किसी के आगे क्यों, मैं संसार की बातें कर रही हूँ, किसी के आगे क्यों किसी का देख कर जलना है, किसी का। सच में आज ये दुनिया क्यों हमारा पीछे हो रहा है, हमारा हिंदुस्तान पीछे क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग खुद देख देख के एक दूसरे को जल रहे हैं, किसी को देख के खुश नहीं हो रहा है। इस वजह से दुनिया पीछे रह जा रही है। जलिए मत, उनकी तरह बनने की कोशिश करिए, ना कि किसी का टांग पकड़ के खींचिए। हम संसार की बातें कर रहे हैं दोस्तों। आज के डेट में कोई किसी का देख के खुश नहीं हो रहा है। तो आपका, अगर आप किसी का देखकर, ठीक है, हम नहीं जानते हैं कि कौन हमको देख के खुश है, कौन नाराज़ है, पर भगवान तो देख रहे हैं। भगवान की समझ तो आप ऐसे इंसान बन के दिखाओ जो भगवान आपका खुद मदद करे। और हमारी रही बात, हमारे पति की बात, तो हमारे पति और हम क्या चीज़ है ना, वो किसी ये दुनिया को मुझे दिखाने की और ज़रूरत नहीं है या बताने की। ठीक है, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं और हमारे पति भी प्रार्थना करते हैं कि हमें इतना दिया जाए तो हम खुद ही लोगों को दान दें, हम खुद दें। हम तो खुद ही मतलब हम लोग खुद ही हारे हुए हैं और हम किसी को क्या देंगे, क्या कहाँ से देंगे। हम खुद ही अपना जीवन कैसे यापन कर रहे हैं हम लोग खुद जान रहे हैं। आज की डेट में इतनी महंगाई हो गई है दोस्तों, सभी लोग जान रहे हैं। तो कोई नहीं मतलब समझता है, बस ये सोचता है कि बस हम अपना भला करें। अपना भला करो यार, पर इंसान के बारे में भी, दूसरे के बारे में भी सोचना सीखो। नहीं तो जानते हो एक दिन ऐसे घुट घुट के आप लोग चल बसोगे, सब कुछ यहीं छूट जाएगा, आपका बेटा बेटी और आपके लोग। बस मैं ये समाज को यही मैं एक सीख छोटा सा देना चाहती हूँ कि इतना ही कमाओ, इतना ही लोगों को दो जितना कि वो समझ रह सकें। ना आपके बेटा कोई है, ना आपकी बेटी है, ना बहू है, ना कोई है, ना कोई है। आपका शरीर साथ देता है तब तक फलानवा है तो ढेकनवा है, सब है। अगर आपके साथ है तो कोई एक सच्चा रिश्ता, माता पिता, भाई बहन और भाई बहन अपने जगह हैं, माता पिता अपने जगह हैं, पति पत्नी का रिश्ता अपनी जगह है। तो सभी लोग के संबंध अलग अलग हैं। सभी लोग अपने अपने संबंध को बचाइए और किसी के आगे अगर आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं तो किसी को बुरा भी ना करें। और किसी का देख कर जलेंगे तो उसी में जलते रह जाएंगे, कभी कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए किसी का देख कर जलिए मत। ये भगवान से प्रार्थना करिए कि मैं इतना परिश्रम करूं कि उनके समक्ष खड़ी हो सकूं, उनके समक्ष कर सकूं कुछ, उनके लेवल तक चली जाऊं। ये सीखिए। सभी लोगों से कहती हूँ जो जलते हैं ना, उन लोगों के लिए यही न्यूज़ है कि जलने से अच्छा है कि तुम लोग उसी की तरह बनो। आप लोग उसी की तरह बनो, चाहे छोटा हो, अगर छोटे हैं तो तुम लोग, अगर बड़े हो तो आप लोग उनके तरह बनिए कि मुझे उस लेवल पे जाना है, उनके लायक बनना है, उनके तरह फलाने की तरह ये मुझे लेना है। बनने की कोशिश करिए। हाँ, बनने के लिए ये नहीं कि किसी का मतलब किसी को मार के, किसी को गाली दे के, किसी को दिल दुखा के आगे बढ़ोगे तो वो भी सफलता नहीं कहलाएगा। इसीलिए ईमानदारी से जियो और 2 नमक रोटी खाओ, पर किसी के आगे ये मत दिखाओ कि मैं खा रहे हो सभी लोग अच्छे से खा रहे हो, मतलब 5 बेला खा रहे हो, पी रहे हो, नाश्ता पानी कर रहे हो। कोई दुखी नहीं है आज के डेट में। संसार जानबूझ के लोगों को दुखी करता है। ठीक है, अगर आज के समय में ना खाए बिना मर जाओ वो ठीक है, कि किसी का काम कर लो 2 पैसा कमाओ वो ठीक है। कमाना सीखो, ठीक है, ना ही किसी के पैर पे डिपेंड रहो, किसी के समक्ष डिपेंड रहो। कुछ करो तभी आगे बढ़ोगे, ना कि किसी का देख के लीला फोड़ोगे तभी हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, कुछ लायक बनो, ना कि खा के बस सोने से नहीं होगा। जो इंसान अगर खा के सोएगा तो वो ज़िंदगी भर रोएगा और दूसरे को देख के जलेगा। यही संसार से मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कुछ करना है, किसी के लायक बनना है तो तुम कुछ करो, बस किसी का देख के जलो मत। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपने से ही जोड़ा उड़ा सब बनाई और अपने से तैयार हुई। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी आज की वीडियो। मतलब बस दोस्तों कुछ बातें याद आती है तो बस कह देती हूँ, क्योंकि बातों को देखिए हम किसी से सीखते नहीं हैं दोस्तों। जो हमारे दिल में चलती है ना, लोगों को देखती हूँ, लोगों की बातें सुनती हूँ, या लोगों के मतलब आस-पास चाहे कहीं भी हर जगह वातावरण कुछ सही नहीं चल रही है, तो बस वही बातें कह रही हूँ।
किसी को बस देख के जलने से अच्छा है कि कुछ उस लायक बनो तुम। किसी का देख के लीलार नहीं फोड़ते हैं, एक कहावत है हमारे मतलब देहात में। किसी का देखकर लीलार नहीं फोड़ते हैं, उस लायक बनने की कोशिश किया जाता है, ना कि किसी का देखकर अरे फलनवा ऐसे पहन रहा है तो हम भी पहनेंगे। तो पहनो भैया, फलनवा आपको देख के जलता नहीं है, बस उस लायक बनो, उस काबिल बनो, उनके मतलब लोगों की तरह बनो, तब न पहनोगे, तब न ओढ़ोगे, तब न करोगे। जब बनोगे नहीं, किसी का देख के जलोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। आगे जलने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने की कोशिश करिए, ठीक है। करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। बस ऐसे ही लोगों को देख के जलते रह जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं, लास्ट में लड्डू भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गणपति भगवान का इस समय समय चल रहा है, एक बार प्रेम से बोलिए गणपति बाप्पा मौर्या। यहाँ पे मेरा लास्ट मतलब स्टार्ट हो गया दोस्तों, मैं फाइनली तैयार हो चुकी हूँ। आप लोग बताइएगा कि तीज में मैं कैसे तैयार हुई हूँ। तो ये मोटिवेशनल स्पीच आप लोगों को कैसी लगी, जो हमारे दिल में बातें रहती हैं दोस्तों, मैं वही कहती हूँ। और देखिए, मैं किसी को बुरा बनाने के लिए या भला करने के लिए नहीं, मैं सोचती हूँ कि कुछ आप लोग आगे बढ़े, बस हमारी यही प्रेरणा है कि लोगों को देख के जलने से अच्छा है कि किसी को देख के जलिए मत। सब अपने परिश्रम से आगे बढ़ रहे हैं और आगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी को देख के जलिए मत, जो जितना किस्मत में रहेगा वो कोई काट नहीं सकता है। जिसको जो मिलना था वो मिल चुका है, जिसको जो मिलेगा वो मिलेगा, कोई काट नहीं सकता है। क्यों क्यों भूल जाते हो कि भगवान है इस दुनिया को चलाने वाले इंसान। तुम लोग इतना समझदार नहीं हो, अन्न खाते हो, इतना भी समझदारी नहीं है। अपने में आपस में मर जाओगे, कट जाओगे, ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, तुम भी समाप्त हो जाओगे, अगला व्यक्ति भी समाप्त हो जाएगा। पर ये बनाने वाले, बिगाड़ने वाले हमारे विधाता हैं। जब तक हमारे परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ और हमारी माता पार्वती और भगवान जी का आशीर्वाद है, सदैव मैं सही रास्ता चलती रहूँगी। आगे बैंड बजते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जय हो गौरी गणेश भगवान की जय। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें। सभी बड़ों को सादर प्रणाम है, छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद।